राजस्थान के थार डेजर्ट के बीच में बसा हुआ ये जैसलमेर शहर महारावल जैसल सिंह जी के द्वारा 1596 ईस्वी में बसाया गया था और इसे द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जैसलमेर फेमस है ऐतिहासिक किलों के लिए और यहाँ की नक्काशीदार हवेलियों के लिए। क्या दोस्तों आप भी जैसलमेर जाने का प्लान बना रहे हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जैसलमेर ट्रेवल करने से लेकर और यहाँ की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि आप जैसलमेर तक कैसे पहुँचे, यहाँ पर स्टे कहाँ करना है और यहाँ की बहुत सारी प्लेसेस जैसे कि सम हो गया, यहाँ के किला हो गए, यहाँ की लेक हो गई, यहाँ के रेगिस्तान एक्टिविटीज़, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो जैसलमेर में एयरपोर्ट बना हुआ है, सो आपको काफ़ी सारे बड़े शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। इसके अलावा जैसलमेर में रेलवे स्टेशन भी है, सो आप आराम से ट्रेन से जैसलमेर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहे। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर रुकने वाले हो तो यहाँ पर आप कैंपिंग में रुक सकते हो और यहाँ की कला भी देख सकते हो। और यहाँ के दाल बाटी चूरमा का तो क्या ही कहना। जैसलमेर के इस टूर में आपको इंडियन आर्मी के ओरिजिनल टैंक और फाइटर जेट और साथ ही में आपको इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर करीब से देखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों जैसलमेर में ही है कुलदारा हॉन्टेड विलेज, जहां पर 5 बजे के बाद अभी भी कोई नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले के लोग यहां पर खेती करते थे और आराम से अपनी ज़िंदगी जिया करते थे, पर अब ये पर्यटक स्थल है, अभी यहां पर कोई नहीं जाता है 5 बजे के बाद। कुलदारा गांव अपनी भूतिया कहानियों को लेकर लोगों के बीच खूब प्रचलित है। जैसलमेर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह गांव कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार लगभग 300 साल पहले 18वीं सदी में पूरे गांव के लोग अचानक एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भी यहाँ पर एक बोर्ड लगाया है जिसमें सूर्यास्त के बाद गांव में रुकना मना है। रात होते ही यहाँ अजीब सा सन्नाटा और डरावना माहौल छा जाता है, इसलिए लोग अंधेरे होने से पहले ही लौट जाते हैं, यानी 5 बजे से बाद कोई गांव में नहीं जाता। और दोस्तों यहीं पर है राजस्थान सैंड ड्यून्स। यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज़ बहुत ही एडवेंचरस होती है। और दोस्तों अब मैं आपको सम के बारे में बताने वाला हूँ। सैम सैंड ड्यून्स जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक खूबसूरत रेगिस्तानी जगह। यहाँ दूर दूर तक फैली सुनहरी रेत देखने का अनोखा अनुभव मिलता है। यहाँ आने वाले लोग ऊंट की सवारी और रोमांचक जीप सफारी का आनंद लेते हैं। शाम के समय तारों भरे आसमान के नीचे लोक संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते हैं जो इस जगह को और भी खास बना देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। और दोस्तों आप जैसलमेर जाओ तो मेरी राय है कि सम ज़रूर देखें। तो दोस्तों अब मैं आपको पटवा की हवेली के बारे में बताने वाला हूँ। पटवा की हवेली एक 5 हवेलियों का सुंदर समूह है जिसे 19वीं शताब्दी में एक व्यापारी गुमानचंद पटवा ने बनवाया था। हवेलियों में बारीक नक्काशी, रंगीन पेंटिंग्स और चमकदार सजावट देखने को मिलती है। हर हवेली जैसलमेर के पुराने समय के व्यापारियों की शाही और आरामदायक जीवन शैली की कहानी बताती है। इनमें से एक हवेली में अब म्यूजियम है जहां पुरानी चीज़ों और पारंपरिक कपड़ों और कला के सामान रखे गए हैं जो उस समय की संस्कृति और जीवन शैली को आसानी से समझाने में मदद करती है। दोस्तों अब हम जानेंगे तनोट माता मंदिर के बारे में।
तनौर माता मंदिर भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। भारतीय सैनिकों के अनुसार 1971 में लोंगेवाला युद्ध में दूसरी तरफ से लगभग 3000 बम की गोलीबारी हुई थी, लेकिन मंदिर के पास कोई भी बम नहीं फटा। मंदिर के अंदर और आसपास के स्थानीय लोग और सैनिक सुरक्षित थे। तब से मंदिर की देखभाल सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जाती है और बिना फटे बमों को परिसर में सुरक्षित रखा गया था। दोस्तों, अब हम जानेंगे गडीसर झील के बारे में। 14वीं शताब्दी की यह झील कभी शहर की जीवन रेखा थी, जो सूखे रेगिस्तान में भी पानी उपलब्ध कराती थी। यह एक शांत स्थान है जहां पर्यटक पैडल बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं या बस पानी के किनारों आराम कर सकते हैं। झील के चारों ओर जटिल नक्काशीदार छतरियां, मंदिर और तीर्थ स्थल है। इन संरचनाओं में सबसे आकर्षक है प्रतिष्ठित तिलों की पोल, जो झील में प्रवेश द्वार पर एक खूबसूरत डिजाइन किया गया प्रवेश द्वार है। दोस्तों, अब मैं आपको सैम सैंड ड्यून्स में रुकने का खर्चा बताने वाला हूँ। सैम सैंड ड्यून्स में रुकने का खर्चा वैसे तो आपकी पसंद पर निर्भर करता है, जो आपको 1000-2000 प्रति रात के बजट कैंप से लेकर 3000-5000 प्रति रात या अधिक के शानदार डेजर्ट कैंप तक मिल सकता है, जिसमें अक्सर डिनर, ब्रेकफास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस, म्यूजिक और सुबह शाम की सफारी कैंपल जीप शामिल होती है। महाराजा जैसल सिंह के नाम पर बसी स्वर्ण नगरी जैसलमेर थार रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। यह शहर शानदार महलों, शांत मंदिरों और भव्य किलों से भरा पड़ा है। जैसलमेर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शास्त्रद परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को कई झीलें, जैन पूजा स्थल और भव्य हवेलियां देखने को मिलती है। जैसलमेर अपने अनोखे रेगिस्तान सफारी अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जैसलमेर के किले के बारे में। रेगिस्तान के बीच शहर के रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित जैसलमेर किला दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से ये प्रसिद्ध है। यह किला अपने शाही शासकों की शान और वीरता को दर्शाता है। 2013 में इसे भारत के पहाड़ी किलों की श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो दोस्तों, अब मैं आपको जैसलमेर किले का पूरा इतिहास बताने जा रहा हूँ। इस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला कहा जाता है। ये किला 1156 ईस्वी में राजपूत शासक रावल जैसल द्वारा त्रिकुटा पर्वत पर बनवाया गया था। यह दुनिया के कुछ जीवित किलों में से एक है जहां आज भी आबादी रहती है, जो किले बलुओं पत्थर से निर्मित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसके इतिहास कई सदियों के युद्धों और समृद्धि से भरा हुआ है। खासकर अलाउद्दीन खिलजी के हमलों के दौरान इसकी दीवारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे सोनार किला या स्वर्ण किला क्यों कहा जाता है। ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है, यानी येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है। येलो सैंडस्टोन से बनने के कारण यह सूर्य की रोशनी में सोने जैसा चमकता है, इसीलिए इसे सोनार किला या स्वर्ण किला कहा जाता है। दोस्तों, इसे जीवित किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक अनूठा किला है जहां आज भी लगभग 1/4 आबादी किले के अंदर रहती है, जो इसे एक जीवित ऐतिहासिक स्थल बनाता है। इसकी ऊंची दीवारें लगभग 30 मीटर की और बुर्ज इसे मजबूत बनाते हैं, जो थार रेगिस्तान के बीच स्थित है। और अब हम बात करते हैं इसके अंदर के शहर की। किले के अंदर महल, घर, दुकानें और मंदिर है, जो भूल भुलैया जैसी संरचना बनाते हैं। दोस्तों, जैसलमेर किले के ऐतिहासिक महत्व। रक्षा। यह किला सदियों तक आक्रमणकारियों, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ एक मजबूत रक्षा कवच बनकर रहा है। व्यापार मार्ग। यह प्राचीन काल में व्यापार मार्ग के कारण समृद्ध हुआ और
अपनी वास्तुकला और संस्कृति के लिए जाना जाता है और इसे विश्व धरोहर 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और यह भारत के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में से एक है। संक्षेप में, जैसलमेर किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि थार मरुस्थल के बीच सदियों के इतिहास, संस्कृति और लोगों की जीवंतता का प्रतीक है। यह है हमारे जैसलमेर किले का इतिहास। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचते रहे। और कमेंट करके यूं ज़रूर बताइए कि आप जैसलमेर कितनी बार गए या फिर अब जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बाय।